हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 46 लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। और हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट। दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक पे एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन गवर्नमेंट बजट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि लास्ट के जो दो लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में डिस्कस किया था। लेक्चर 44 एंड 45। लेक्चर 44 में मैंने एकदम बेसिक गवर्नमेंट बजट क्या होता है और क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिक डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट बजट का जो स्ट्रक्चर है या कह लीजिए जो कंपोनेंट होते हैं बजट के, इसके दो मेन एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है रिसिप्ट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। तो जो रिसिप्ट का एस्पेक्ट है, रिसिप्ट के जो पोर्शन है, उसके बारे में डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर लेक्चर 45 में डिस्कस किया था। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में। ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो बजट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो पोर्शन होता है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में थोड़ा सा हम टाइप ऑफ बजट समझेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है। तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट। और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो। ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट, स्ट्रक्चर कह लीजिए या कंपोनेंट ऑफ बजट। तो ये स्लाइड में आपको पहले भी एक बार शो कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट बजट के दो मेन एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है बजट रिसिप्ट और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट के दो मेन एस्पेक्ट थे, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और इन सब के बारे में डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है। अब इसके आगे पढ़ाऊंगी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर। तो जैसे बजट रिसिप्ट के दो मेन एस्पेक्ट थे, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर के दो मेन एस्पेक्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यही आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक सजेशन है कि डायरेक्टली इस थर्ड पार्ट को न देखें। ठीक है। अगर आप सीक्वेंस पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट बजट नहीं पता है तब तक फिर स्ट्रक्चर पढ़ना मतलब ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए सीक्वेंस में पढ़िए। ये तीसरा लेक्चर है। कोशिश करिए कि पहला और सेकंड, जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था, वो भी आप देखें। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या है? बजट एक्सपेंडिचर वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है। ये खास बात है, एस्टिमेटेड है, अनुमान लगाया जाता है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब बजटेड ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है। जैसे अभी चल रहा है जनवरी 2022। तो अभी जो कमिंग फिस्कल ईयर वो कब से है? कमिंग फिस्कल ईयर है 1 अप्रैल 2002 से लेकर के 31 मार्च 2023। ठीक है। ये कमिंग फिस्कल ईयर है। और इसके लिए बजट कब आएगा? इसके लिए बजट आएगा फरवरी 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट का बजट आएगा। बजट क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने जो भी एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब अनुमान, ठीक है, बजट गवर्नमेंट अपने जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हैं, जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, उनको मतलब वो बनाती है फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट अपने जो भी एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट है, मनी एक्सपेंडिचर है, उनका एक स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट बजट, वो गवर्नमेंट बजट है। तो रिसिप्ट हमने पढ़ लिया। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो जो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड अनुमानित खर्चे हैं कमिंग फिस्कल ईयर के, वो सब क्या कहे जाते हैं? बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसके दो मेन एस्पेक्ट हैं। इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, ठीक है, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं, उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए एक बार बताती हूँ आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर, जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है। जैसा हमने पढ़ा था ना रिसिप्ट के टाइम,
वैसे एकदम सेम है। वो खर्चे गवर्नमेंट के, वो एस्टिमेटेड खर्चे गवर्नमेंट के जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक, कौन कौन से? पहला क्या है? वो खर्चे जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस न होती हो, which does not cause any reduction in the liability of the government। वो खर्चे गवर्नमेंट के जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी न रिड्यूस होती हो। तो बताइए कौन से खर्चे हो सकते हैं? इसका एक एग्जांपल हो सकता है, सपोज करिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट वगैरह दिया। ठीक है, सपोज करिए कुछ नेचुरल कैलामिटी आई, जैसे अर्थक्वेक आया या फ्लड या इस टाइप की कोई नेचुरल कैलामिटी आई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया? कुछ ग्रांट दिया। तो ये क्या है? दिस इज एन एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है। लेकिन इस खर्चे से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? नो, इससे कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा फीचर क्या है कि ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का, एस्टिमेटेड ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, जिससे कोई एसेट ना क्रिएट होता हो। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो गवर्नमेंट पेंशन वगैरह पे जो खर्चा करती है, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो करती है। ठीक है, सैलरीज, जो सैलरी पे जो खर्चा होता है, स्कॉलरशिप वगैरह देने पे जो खर्चा होता है, ये इन सब में क्या होता है? कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं, कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, बट ये क्या है? गवर्नमेंट का खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर है। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर, इस टाइप के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जिनमें दो फीचर हो, कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा हो और कोई लायबिलिटी रिड्यूस ना हो रही हो, उन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, इसके एग्जाम्पल कुछ और भी मैंने लिखे हैं, जैसे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी जो सैलरी वेजेस पे जो खर्चा करती है, ठीक है, उसका जो बिल होता है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, सब्सिडीज या ग्रांट्स पे जो खर्चा होता है, डिफेंस डिफेंस परचेज पे जो खर्चा होता है, वो सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए आगे बताती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट का वो एस्टिमेटेड खर्चा, वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर, जिसमें दो फीचर्स हो। अगेन दो फीचर्स हो, कौन कौन से? जिनसे लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, गवर्नमेंट के वो खर्चे जिससे गवर्नमेंट अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रही हो, एंड कुछ एसेट क्रिएट कर रही हो। तो उन खर्चों को क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अब लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, ठीक है, ऐसा खर्चा कौन सा हो सकता है जिसमें लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही हो? सपोज करिए गवर्नमेंट ने कोई लोन वगैरह लिया था, ठीक है, अब उस लोन का रीपेमेंट कर रही है गवर्नमेंट। तो रीपेमेंट करने में क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, और लोन रिड्यूस कर रही है, तो ये क्या है? लाइबिलिटी अपनी कम कर रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है इसका एग्जाम्पल। और एसेट जिसमें क्रिएट हो रहा हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने सपोज करिए कुछ शेयर्स वगैरह बाय किए हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर या कोई दूसरे शेयर बाय किए हैं, ठीक है, तो वो सब क्या हो सकता है? एसेट क्रिएशन। तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ और एग्जांपल है, जैसे गवर्नमेंट ने सपोज करिए लैंड बिल्डिंग पे कुछ खर्चा किया, कुछ लैंड बिल्डिंग खरीदी है, कुछ मशीनरी इक्विपमेंट खरीदा है, परचेज किए हैं शेयर्स, ठीक है, या कुछ ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। लोन देना मतलब एसेट क्रिएट करना, ठीक है, तो लोन दिया है यानी एसेट क्रिएट किया है। तो ये कुछ एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ठीक, तो यानी हमें समझ में आ गया कि बजट एक्सपेंडिचर क्या है? बजट एक्सपेंडिचर इज द सम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या है? इन दोनों का सम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का सम है। ठीक है, एक बार रिवाइज करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर, वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें न लाइबिलिटी कम होती हो और न एसेट क्रिएट होता हो। ठीक है, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो खर्चे, वो एस्टिमेटेड खर्चे गवर्नमेंट के जिसमें लाइबिलिटी रिड्यूस होती हो या एसेट क्रिएट होता हो। ठीक है, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी अब मैंने आपको पूरा, अगर कहें गवर्नमेंट बजट का जो स्ट्रक्चर है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। रिसिप्ट पार्ट इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और जो एक्सपेंडिचर पार्ट है ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, या कह लीजिए कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पूरा ये स्ट्रक्चर डिटेल में बनाइएगा और उसके बाद लिखिएगा इसके बारे में डिटेलिंग। ये स्ट्रक्चर, इस टाइप का फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, अब थोड़ा सा आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ टाइप ऑफ बजट। तो टाइप ऑफ बजट की बात करें तो बजट दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस बजट और एक होता है अनबैलेंस बजट।
ठीक, वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बैलेंस बजट यानी जो बराबर हो, यानी वो बजट जिसमें बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर बराबर हो, यानी गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट है, यानी गवर्नमेंट को जितना मनी रिसिप्ट हो रहा है उतना ही गवर्नमेंट के खर्चे हैं, एस्टिमेटेड उतने ही खर्चे हैं, अगर ये बराबर है तो इसको कहते हैं बैलेंस बजट। ठीक, अनबैलेंस बजट यानी जहां पे बराबर नहीं हो, यानी जहां पे गवर्नमेंट का जो बजट रिसिप्ट है वो बजट एक्सपेंडिचर के बराबर अगर नहीं है तो उसको कहते हैं अनबैलेंस बजट। ठीक, अब ये जो अनबैलेंस बजट है ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या हो सकता है, डिफिसिट बजट, और दूसरा क्या है, सरप्लस बजट। ठीक है, डिफिसिट मतलब कमी। ठीक है, यानी डिफिसिट बजट क्या है, वो बजट जहां पे रिसिप्ट कम है। ठीक है, मनी रिसिप्ट, गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट है वो कम है, वो लेस है, एंड गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं। जो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और मनी रिसिप्ट जो है वो कम है, उसको कहेंगे हम डिफिसिट बजट। ठीक है, सरप्लस बजट क्या है, सरप्लस बजट वो बजट है जहां पे मनी रिसिप्ट ज्यादा है, यानी जो मनी रिसीविंग हो रही है, एस्टिमेटेड मनी रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट को, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द खर्चा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के कंपेयर में रिसिप्ट ज्यादा है। ठीक है, रिसिप्ट ज्यादा हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो उसको कहेंगे सरप्लस बजट, एंड दिस इज डिफिसिट बजट। ठीक, और अगले लेक्चर में मैं आपको डिफिसिट बजट डिटेल में बताऊंगी कि डिफिसिट बजट आगे फर्दर 3 टाइप के होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफिसिट बजट तो जो 3 टाइप के होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। तो अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे जो मैं बता रही थी ना कि टाइप ऑफ बजट डिफिसिट। बजट डिफिसिट जो है, ठीक है, वो 3 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल एंड प्राइमरी डिफिसिट। तो यही हम डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आज को आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। आप लोग का एक एक लेक्चर, एक एक कमेंट, मतलब मैं पढ़ती हूँ, आपने नोटिस किया कि पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी आप लोगों को करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो प्लीज मोटिवेट करते रहा करिए, मुझे कमेंट करते रहा करिए, बताते रहा करिए कि हाउ वाज माय लेक्चर। ठीक है, फीडबैक देते रहा करिए, और कौन से नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करिए। ठीक है, इससे मैं अभी तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, बट इससे मैं प्लान कर पाती हूँ कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैं उठाऊंगी वो कौन सा कवर करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।